मेरा नाम राजेंद्र है जी। क्या कुछ मामला है, किस तरह से मतलब ये वारदात हुई? मैं जी श्याम गली में कीर्ति नगर में मकान बना रहा था अपना, और उसके अंदर मतलब मिस्त्री लगे हुए थे जो लिपाई का काम चल रहा था। पड़ोसी आए, मतलब कहते हैं हमारी दीवार में सीलन आ रही है, तो उसके लिए मतलब उन्होंने मिस्त्री से झगड़ा करना शुरू कर दिया। फिर मतलब उनके कोई आदमी आए, उन्होंने मतलब मिस्त्री को 2-4 मारी, और हमने उसके बीच बचाव में लगा तो मेरे भी चोटें लगी हैं। तो किस चीज़ से हमला किया गया आपको? ईंटों से। ईंट लगी है? हाँ जी, ईंटें लगी। कितने लोग थे हमला करने वाले? 2-3 तो वो लोग थे जी, 3-4, और 2-3 मिस्त्री थे, 2-1 मिस्त्री। तो सिर्फ सीलन के कारण ही ये सारी बहस हुई है? हाँ जी, सीलन के कारण बहस हुई है। पहले भी मतलब कि जैसे छोटी छोटी बातों को मतलब ऐसे होता आ रहा है, पर भाईचारे में वो सुलट गया था। पर अब मतलब ये जैसे सीलन के कारण वो बोल पड़े और वो मतलब झगड़ा बढ़ गया। अच्छा, तो हॉस्पिटल में भी मारपीट हुई आने के बाद मेरे भाई के साथ, मेरे मामा के लड़के के साथ, मेरे मामे के साथ इन्होंने मतलब मारपीट की है। उनके 20-25 आदमी थे। विवाद कितने समय से था सर? विवाद, कोई विवाद तो अभी आज ही पैदा हो गया जी। आज ही पैदा हुआ? और बातचीत से सुलझ जाता था? छोटी मोटी कोई भी छोटी मोटी बातें तो जो होती रहती थी वो सुलझ जाती थी जी। और अचानक आज विवाद हुआ, और विवाद में ये हाँ। क्या नाम है आपका? सनोज कुमार। हाँ, कहाँ के रहने वाले वो? बिहार से। मिस्त्री का काम करते हैं? हाँ जी। तो क्या आज विवाद क्या हुआ था? मैं सर काम कर रहा था, ठीक है, तो दोपहर हो गया तो प्लस्तर का काम हुआ जी। मैं जाली के ऊपर था तो मेरे लेबर बोला कि आंटी बुला रहा, तो मैं बोला कि मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, जाली के ऊपर हूँ, प्लस्तर कर, तो मैं बोला 10 मिनट में आ रहा हूँ। तो फिर ठीक है, मैं कम करना था, मैं थ्रस करके लंच का टाइम हो गया था। तो फिर उधर से आंटी जाई, कहता तू है मिस्त्री क्या? मैं कहा क्या हुआ? मैं कहा हाँ क्या हुआ? कहता तू खुड्डा कर दे। मैं कहा मेरे को पता ही नहीं खड्डा कहाँ पे हुआ है, मेरे को कुछ भी पता नहीं सर कहाँ पे खुड्डा हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। तो उतने में मेरे वो जो भाई हैं जिनको मारा उसने, वो लगा वो चोट, तो वो नीचे में था, वो नीचे काम करता, आधा प्लस्तर हो गया, वो नीचे कहता मैं जाली के ऊपर में था। तो वो गए, कहता चलो देख लेते हैं। वो गए, अब देखे उनके क्या देखे कुछ पता नहीं। फिर उनके लड़के आए तो वो कहते हैं कि मेरे माँ से बदतमीजी किया। मैंने कुछ एक भी शब्द कुछ नहीं बोला, ना गाली किया। उसने 10 मिनट तक 5 मिनट तक गाली काटा, माँ बहन सारा कुछ नहीं किया। फिर मैंने सेठ को फ़ोन किया, सर जी मतलब आ जाओ यहाँ पे, थोड़ा सा वो पड़ोसियाँ थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, झगड़ा कर रहे हैं। फिर उसने तुरंत आ गया, फ़ोन किया, जैसे इसने आए फिर उसने अपने पापा को किसी को बुलाया, वो साथ में हैं, दोनों आदमी मिलके मारने लगे हम लोगों को। तो पहले तो हम पे हमला किया, हम तो ऐसे किया उनको बचाने के लिए, तब तक उस दोनों अपने ईंटें उठाए और मेरे भाई को मार दिया सर में। 5-6 टंके लग गए हैं, इतना चीरे हो गए हैं। और लोग वो 2 ही थे, वो सारे आंटी थे सारे, वो तो पूरे पहले से कहते मारूंगा मारूंगा। मैंने मास्टर साहब को फ़ोन किया कि ये लोग लड़ाई हो जाएंगे, हम मजदूर बंदे, हम क्या करेंगे। हम ये अपने आप से हम बात करें, खुट्टे हम देखे भी नहीं खुट्टे क्या कितना हुआ। वो बताते हैं कि बिजली वाले के खुट्टे हैं, हमने तो कुछ किए ही नहीं कुछ खुट्टे, और मैं आज ही काम पे आया था। अच्छा, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार है जी। कहाँ के रहने वाले हो आप? सर, कीर्ति नगर सिरसा से रहने वाला हूँ मैं जी। क्या पूरा मामला हुआ, कैसे आपको ये चोट लगी? मामला तो सर ये है जी, हमारा मकान बना रहे हैं कीर्ति नगर, श्याम गली कीर्ति नगर में बना रहे हैं जी। उस गली के अंदर क्या है जी, हमारे पड़ोसी जो हैं हमारे, उनके साथ वाले, तो उनके साथ जी किसी न किसी बात के लिए, अब जैसे सीर की दीवार का रिवाज है जी अपने यहाँ पे, सीर की दीवार हर कोई बनाता है जी, ठीक है। पहले दिन से उन्होंने कभी किसी बात के लिए, कभी किसी बात के लिए, अभी रख रहे हैं तो कभी कहते हैं कि जी आपने हल्का सा यहाँ से अलग कर दिया, यहाँ से का हमारी कोठी नहीं दिख रही, ये नहीं दिख रहा, वो नहीं दिख रहा। अब ये बताओ जी, देखो मकान तो बनाएंगे हर कोई थोड़ा सा अपने लेवल के से थोड़ा सा ऊंचा तो बनाएंगे ही, क्योंकि इतना पैसा लगता है तो सड़क के लेवल से थोड़ा ऊंचा उठाना जरूरी है, ठीक है जी। वो कहते हैं जी हमारी कोठी नहीं दिखेगी। चलो जी, उनके पड़ोसियों के सबके कहने पे राजी मते से हमने क्या है जी, उनके कहने के हिसाब से हमने बना भी लिया, कर लिया पीछे उनके, कोई बात नहीं। फिर हमने पीछे बनाया जी, पीछे अपने मकान के अंदर, अपनी ज़मीन के अंदर थोड़ा छज्जा चाहिए जितना मर्जी बाहर निकालें, उसके लिए भी बोलने लगे जी आपने इतना बाहर क्यों निकाला है, आपने 4 ईंट क्यों करी है। उसके बाद में हमारे साथ जी 9 इंची डोली, हमने अपना पर्दा करने के लिए सिर्फ 4 इंची की वो दीवार निकाली कि ठीक है जी हम 4 इंची दीवार निकाल लेते हैं। जब जैसी 4 इंची दीवार कहते जी हमारे को भद्दा लगेगा इधर से, अब वो कहते हमारे निकालो तो पूरा 9 इंची निकालो, ऐसे तो हम नहीं करने देंगे। वो जी बार बार में वो चक्के, हमने उसके ऊपर भी रजीमता कर लिया, कोई बात नहीं जी, हम 9 इंची कर दिया हमने कि भाई पड़ोस में बनी रहे, अच्छी बात है। आज मेरे को तो पता नहीं, भाई साहब घर थे, भाई साहब ड्यूटी पे थे वैसे, और उसके बाद में किसी काम के लिए गए, किसी काम से यानी कि आए थे छुट्टी करके, आज कहीं पे जाना था आज हमने बाहर किसी मैरिज के अंदर। तो उन्होंने क्या किया कि मिस्त्री जी से बात कर ली होगी कुछ कैसे है, कहते जी वो तिराई कर रहे थे तो उनके पास पानी यानी कि कुछ गिर गया होगा थोड़ा बहुत,
पानी का जी हमारे पास दीवार की दीवार के अंदर ना सीलन आ रही है। अब देखो जी सिर की दीवार है जी, थोड़ा बहुत तो सीलन आए बिना रहेगी नहीं जी, हर कोई समझदार है इस बात के लिए। अब सीलन आ गई तो उस चीज़ के लिए मिस्त्री से बात कर रहे हैं। हमने कहा देखो बात ही करनी थी, आपने मिस्त्रियों से क्या, मजदूरों से क्या बात करनी है। देखो जब इतना चीज़ें अपनी बात आपसी में बात हो रही है तो हम ऐसे तो है नहीं कि जब सारी बात आपकी मान रहे हैं तो ये बात क्या हम मानेंगे नहीं, अब तेराई तो करनी पड़ेगी हर चीज़ के लिए। अब उन्होंने क्या है कि आपस में उन्होंने लड़के बुलाए हैं उसको, और उसको मिस्त्री को मारे, पहले ईंट मारी है, फिर मिस्त्री ने वो बदले में आपस में लड़ाई करी है। बड़े भाई साहब मौके पे पहुंचे हैं, उन्होंने दोनों ने आपसी को छुड़वाने के चक्कर में इनके भी लगी आपस में, भाई साहब को ईंट मारी गई है जोर की। अब वो भी इनके बढ़िया खुन को, मैं इनका पता लेने के, मेरे को फ़ोन आया कि भाई साहब क्या सब ऐसी बात होगी। मैं सिविल हॉस्पिटल पता लेने के लिए आया हूँ जी, पता लेने के लिए आया यहाँ पे पता लेने के लिए आया। मैं तो देखा तो यहाँ पे मेरे को बाहर बुला के मेरे को किसी बहाने से, और यहाँ पे मेरे को पूरी ऑन सारा रिकॉर्ड कैमरे के अंदर ऐड है कि मैंने हालांकि कुछ भी नहीं, अकेला आदमी हूँ मैं, मेरे को बुला के मेरे को बातचीत कर रहे हैं, बातचीत करते करते कहाँ से लगे हैं मेरे को मारने, और वहाँ पे ऑन रिकॉर्ड चेक कर सकते हो आप। इतना को मारा गया, मेरे को सिर में चोटें आई है, मेरे छाती में चोटें आई है, और मेरे लात पैर वगैरह, और ये अंगूठे पे कितने लोग अंगूठा उतर गया मेरा जी। कम से कम जी 20-25 आदमी हैं, और मेरे साथ में 1-2 मेरे दोस्त आए थे कि वो फ़ोन करके पूछ रहे थे कि भाई साहब कौन से हॉस्पिटल में हो, हम भी पता लेने के लिए आते हैं। वो बेचारे आए हैं यहाँ पे, तो मेरे को उनका फ़ोन आया, भाई साहब तुम अंदर रहना, वो 20-25 आदमी हमारे पीछे भी पड़ रही है, अब वो तुम्हारे वाले आदमी। क्या मतलब, यानी कि ये समझ नहीं आ रही कि मतलब एक जीना हराम कर रखा है इतने लोगों ने, समझ नहीं आ रही इस चीज़ के लिए। गुंडागर्दी इतनी ज़्यादा फैला चुके हैं, बिल्कुल कहीं पे भी कोई समझ नहीं आ रही है। प्रशासन से ये समझ नहीं आ रही कि इतना खौफ यानी कि हो चुका, पुलिस का खौफ नहीं, कोई कुछ नहीं, ऑन रिकॉर्ड यानी कि ये काम हो रहा है। मतलब शुरुआत से दिक्कतें आनी शुरू हो गई थी जब से मकान। सर अभी ये बताइए मकान ना बनाना बंद कर दें क्या? ये बताइए जब प्लॉट खरीदा है तो मकान तो